खाटू श्याम बाबा को क्यों कहा गया कलयुग का कृष्ण? राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर कृष्ण के मंदिरों से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी वजह उन्हें खुद कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होना है। उन्हें भक्त कलयुग के अवतार हारे का सहारा से लेकर लखदाता के नाम से भी पुकारा जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर की देश ही नहीं विदेशों में भी मान्यता है। यहाँ हर दिन लाखों की संख्या में भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुँचते थे। इसी की वजह से मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ और असुविधा को देखते हुए निर्माण कार्य किया गया है। आज हम आपको बाबा खाटू श्याम के कलयुग के अवतार बनने से लेकर उनके मंदिर के निर्माण तक पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी अपने प्रिय खाटू श्याम बाबा के इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर उनको क्यों कहा जाता है कलयुग का कृष्ण, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में खाटू नरेश की जय जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम सबकी मुरादें पूरी करते हैं। अगर बाबा खुश हो जाएं, तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में बाबा ने श्री कृष्ण से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो इनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। बाबा खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था। वो गदाधारी भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बांधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी मां से आशीर्वाद ले यह कहकर निकला कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने ली थी परीक्षा। उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे यह पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि जो युद्ध में कमजोर होगा मैं इनके साथ लड़ूंगा। श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे कि कौरव हारने वाले हैं, तो उन्होंने परीक्षा लेने के उद्देश्य से बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये 3 बाण से तुम युद्ध जीतोगे। इस पर बर्बरीक ने कहा, मैं इन 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे बेध देगा। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। श्री कृष्ण समक्ष गए कि ये जिसकी तरफ से लड़ेगा इसकी जीत निश्चित है। अतः उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा, जिस पर बर्बरीक ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांग लिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर तक स्तंभ रह गए, लेकिन वो वचनबद्ध थे। वो समक्ष गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वरदान। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली, तभी से ये शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे।
खाटू में कैसे आया बर्बरीक का सिर? मान्यता है कि खाटू में जहां बर्बरीक का सिर दफन था, वहां रोज एक गाय आकर खुद ही दूध बहाती थी। इसके बाद खुदाई करने पर सीकर के खाटू गांव में शीश मिला। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में एक ब्राह्मण ने उसकी पूजा की थी। इसके बाद फिर एक बार खाटू के राजा को सपने में उस जगह मंदिर बनाने और बर्बरीक का शीश वहां स्थापित कर पूजा पाठ करने की बात कही गई थी। जानकारी के मुताबिक मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कलयुग के भगवान खाटू श्याम के भक्तों का कहना है कि बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था। उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इस पर श्री कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर रख दिया। वहीं से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बाद में श्रेष्ठ योद्धा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ही सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि हर तरफ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आ रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उन्हीं के एक नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। यही कारण है कि मंदिर का नाम खाटू श्याम पड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।